Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete question number first and second of exercise 14.1. Today we will start question number 3rd. Complete the following patterns. Student, question number 3rd में ये patterns given है नंबर के, इनको complete करना है. स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट 4 नंबर्स राइट करने हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, मीन्स क्या लॉजिक लगा हुआ है. 8 9 मीन्स 8 में 1 को प्लस किया है तब नेक्स्ट नंबर 9 आया है. सेम एज 9 में 1 को प्लस किया है तब नेक्स्ट नंबर 10 आया है. सेम एज 10 में 1 को प्लस किया है तब नेक्स्ट नंबर 11 आया है. नाउ स्टूडेंट 11 में 1 को प्लस करेंगे तब क्या आएगा 12. 12 में 1 को प्लस करेंगे तब आएगा 13. 13 में 1 को प्लस करेंगे तब 14. 14 में 1 को प्लस करेंगे तब 15. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट. पार्ट बी में गिवन है 39, उसके बाद 38, 37, 36. मिस इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर में से 1 को माइनस किया तब नेक्स्ट नंबर आया. मिस इसमें डिक्रीज हो रहे हैं नंबर्स. फिर 38 से 1 को माइनस किया तब 37. फिर 37 से 1 को माइनस किया तब 36. तब 36 से 1 को माइनस करेंगे तब क्या आएगा 35. 35 में से 1 को माइनस करेंगे तब 34. 34 में से 1 को माइनस करेंगे 33. 33 से 1 को माइनस करेंगे 32. वी डू नेक्स्ट पार्ट 286. उसके बाद नंबर आता है 287. नेक्स्ट नंबर 288. उससे नेक्स्ट 289. स्टूडेंट्स 4 नंबर्स हमें राइट करने हैं. सबसे पहले हम पैटर्न फाइंड करेंगे, इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है. 286 में 1 को प्लस करेंगे तब क्या आएगा 287. इस प्रीवियस कॉलम के नंबर में 1 को प्लस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम का नंबर आएगा. सेम है 287 में 1 को प्लस किया 288. 288 में 1 को प्लस किया 289. 289 में 1 को प्लस करेंगे 290. 290 में 1 को प्लस करेंगे 291. 291 में 1 को प्लस किया 292. 292 में 1 को प्लस किया 293. I think students you understand. So students you do complete question number 3rd. Thank you students. Have a nice day. Hello dear students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online class. Subject is English Reader for class 3rd. In the previous video, we have completed chapter 15 of some exercise and word meaning. Today I will start question answer. Part E. Answer the following questions in one or two words. प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक या दो शब्दों में. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ यू हैव स्टोलन द एनिमल आई ऑर्डर यू टू रिटर्न इट. हु सेड टू whom. यदि आपने जानवर को चुराया है तो मेरा आदेश है कि आप उसे वापस कर दो. ये शब्द किसने किसको कहे. तो आंसर इज द किंग सेड टू स्कॉलर्स. द किंग सेड टू स्कॉलर्स. राजा ने विद्वानों को यह आदेश दिया था. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ मैनी स्कॉलर्स वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट. जंगल की तरफ कितने विद्वान गए. कितने स्कॉलर्स यानी विद्वान जंगल की तरफ गए. तो आंसर इज 4 स्कॉलर्स, 4 विद्वान. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हु वाज वरीड एंड इन ग्रेट ट्रबल. कौन था जो बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था. तो आंसर इज दी मैन, एक आदमी. पार्ट एफ है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंसेस. बेटा पार्ट एफ में हम प्रश्नों के उत्तर देंगे एक वाक्य में. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड दी मैन टेल दी स्कॉलर्स. आदमी ने स्कॉलर्स को क्या बताया. जो आदमी था उन्होंने स्कॉलर्स को क्या बताया. तो आंसर इज सर आई एम इन ग्रेट ट्रबल आई हैव लॉस्ट माई कैमल हैव यू सीन इट एनीवेयर. सर मैं एक बड़ी मुसीबत में हूँ. आई हैव लॉस्ट माई कैमल मेरा ऊँट खो गया है. हैव यू सीन इट एनीवेयर क्या आपने उसको कहीं पर देखा है. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डिड द थर्ड स्कॉलर आस्क अबाउट द कैमल. जो तीसरा विद्वान था उसने कैमल यानी ऊँट के बारे में क्या बताया. तो आंसर इज द थर्ड स्कॉलर आस्क्ड दैट इज हिज टेल शॉर्ट. तीसरे स्कॉलर ने कहा कि क्या उसकी पूंछ छोटी थी. क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर डिड द मैन टेक द स्कॉलर एंड वाई. जो मैन था वो विद्वानों को कहाँ लेकर गए एंड वाई और क्यों. आंसर इज द मैन टेक्स देम टू द किंग. आदमी
उनको विद्वानों को राजा के पास लेकर गए। दी मैन सैड, आदमी ने कहा, ओ किंग राजा, दीज 4 मैन हैव स्टोलन माई कैमल, इन चार विद्वानों ने मेरे ऊँट को चुराया है। प्लीज़ ऑर्डर दैम टू रिटर्न इट, कृपया इनको आदेश दो कि ये मेरा ऊँट वापस कर दे। सो डियर स्टूडेंट्स, 6th question, write down in your fair notebook. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice day. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let me start. Subject is SST for class 3rd. Dear student, in previous class we discussed difficult word lesson 14. Today we will do exercise lesson 14. So first you mention here chapter, after that we write chapter name. So let's start. फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लेवल, गवर्नमेंट के कितने लेवल है गवर्नमेंट के? 2, 4, 3 एंड 5। तो गवर्नमेंट के इंडिया में कितने लेवल हैं? 3। तो वी राइट 3, THREE 3, हम 3 पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है द पंचायती राज सिस्टम वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल एंड ऑल ऑफ दीज। तो पंचायती राज सिस्टम वर्क कहाँ करते हैं? ऑल ऑफ दीज। तो वी राइट ऑल ऑफ दीज, टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है विच इज़ ए फॉर्म ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। इसमें ऑप्शन है जिला पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। तो वी राइट नगर पंचायत। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पंचायत समिति इज एट लेवल, किस लेवल पे करती है पंचायत समिति? तो फर्स्ट लिखेंगे हम पंचायत समिति इज एट लेवल, कितने लेवल हैं पंचायत समिति के? 3। वी राइट 3, THREE 3। नेक्स्ट है लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ स्टेट, कौन देखते हैं स्टेट को? स्टेट गवर्नमेंट। तो वी राइट स्टेट गवर्नमेंट, STATE स्टेट, GOVERNMENT स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कलेक्ट टैक्स फ्रॉम पीपल, पीपल से लोगों से टैक्स कौन कलेक्ट करती है? म्यूनिसिपल बॉडी। स्पेलिंग लिखेंगे MUNICIPAL, म्यूनिसिपल बॉडीज BODIES। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है एजुकेशन को, देखती है, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत इज एट ब्लॉक लेवल, क्या ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल पर है? फॉल्स, नहीं है। नगर पंचायत हैज़ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, नगर पंचायत का टर्म 6 ईयर्स है, फॉल्स, 5 ईयर्स का उसका। गवर्नर इज़ द इम्पोर्टेंट पर्सन इन स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर है जो इम्पोर्टेंट पर्सन है स्टेट गवर्नमेंट का, ट्रू। तो thank you student, I hope you understand, you also learn and write these exercise in your fair notebook. Have a nice day, thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा तीसरी में हम कर रहे हैं पाठ 13 विराम चिन्ह। ये पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी थी, इसके 2 प्रश्न नंबर का और ख में करा चुकी थी। आज हम करेंगे अभ्यास का प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग, वाक्य के बीच में जहाँ जरूरत हो अर्धविराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह लगाइए। ये हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनके बीच में हमें किस किस का प्रयोग करना है? अर्धविराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। जहाँ जिस चिन्ह की ज़रूरत है वो हमें प्रयोग करना है। तो हमारे पास पहला वाक्य है, मक्खन, डबल रोटी, अंडे तीनों लेकर आना। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में 3 शब्द हैं, मक्खन, डबल रोटी और अंडे। ये 3 चीज़ों के नाम हैं जो एक साथ लिखे गए हैं। तो हम इनको अल्पविराम के द्वारा अलग करेंगे। मक्खन के बाद अल्पविराम लगेगा और डबल रोटी और अंडे के बीच में यहाँ
क्या लगाएंगे, हम अल्प विराम लगाएंगे। तो यहाँ शब्दों को अलग करने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। अगला वाक्य हमारा है, हम जूट के थैले बनाते हैं, रद्दी से बिजली बनाते हैं, कूड़े से खाद बनाते हैं और कागज से फिर कागज बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को हम, जो छोटे वाक्य हमारे पास हैं, उनको हमें एक बड़े वाक्य में जोड़ना है। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं, हम जूट से थैले बनाते हैं। यहाँ आएगा अर्धविराम। रद्दी से बिजली बनाते हैं, कूड़े से खाद बनाते हैं और कागज़ से फिर कागज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो जगह छोटे जो वाक्य आए हैं, इनको हमने बड़े वाक्य से जोड़ा है। किसकी सहायता से? अर्धविराम की सहायता से। और इसका चिन्ह कैसे लगाना, हमें बिंदु के नीचे अल्प विराम। आप देख दोनों जगह बिंदु के नीचे अल्प विराम लगाना है। इसके बाद है अगला वाक्य हमारे पास, मेले में छोटे बड़े, अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े सभी आए थे। तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, छोटे और बड़े। छोटे बड़े के बीच में जो जोड़ा है, हमें क्या लगाना है, योजक चिन्ह लगाना है। आपको दिखाई दे रहा है योजक चिन्ह। इसके बाद अमीर और गरीब के बीच में योजक चिन्ह लगेगा, बच्चे और बूढ़े के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। और ये जो जोड़े हैं, इनको हम अल्प विराम की सहायता से अलग करेंगे। छोटे बड़े के बाद अल्प विराम, अमीर और गरीब के बाद अल्प विराम। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। हमारे पास अगला वाक्य है, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। तो यहाँ वचन के दो भेद होते हैं। इसके बाद हमें जब भेद लिखने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ निर्देशक चिन्ह लगाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ लगा रखा बीच में। इस तरह से हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इसे निर्देश चिन्ह भी कह सकते हैं या निर्देशक चिन्ह भी। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास अगला वाक्य है, हम आज अभी इसी समय जाना चाहते हैं। हम आज अभी इसी समय जाना चाहते हैं। इस वाक्य का जब हमने उच्चारण किया तो हम अभी के बाद हमने हल्का विराम लिया है, हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम, इस तरह से। इसके बाद हमारे पास अगला वाक्य है, मनीष ने अपने जन्मदिन पर राजा, अली, सोहन, सलीम और नमन को अपने घर बुलाया। इस वाक्य में बहुत से नाम एक साथ आ रहे हैं। ये जो नाम है, हमें अल्प विराम की सहायता से अलग करने हैं। यहाँ मनीष ने अपने जन्मदिन पर राजा, अल्प विराम, अली, फिर अल्प विराम, सोहन, अल्प विराम, सलीम। तो सोहन और सलीम के बीच भी अल्प विराम लगेगा। और तो इस तरह से हमें इस वाक्य में ये जो नाम है, उनको अल्प विराम की सहायता से अलग करना है। हमारे पास अगला वाक्य है, देश की उन्नति के लिए ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत का भेद भुलाना होगा। तो इस वाक्य में भी हमारे पास क्या दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, ऊंच नीच का, जात पात और छुआछूत। इन जोड़ों का हमें योजक चिन्ह की सहायता से अलग करना है। देखिए, मैंने लगा रखा, ऊंच नीच के बीच में, जात पात के बीच में और छुआछूत के बीच में। और फिर इन जोड़ों का हमें जो है ना, अल्प विराम की सहायता से अलग करना है। ऊंच नीच के बाद अल्प विराम लगेगा, जात पात के बाद अल्प विराम लगेगा। तो इस तरह से हमने इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग करना है। हमारे पास अगला वाक्य क्या है, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी आदि अनेक विषयों की पुस्तकें हैं। तो इस वाक्य में भी हमारे पास बहुत से जो विषय हैं, उनकी पुस्तकें के जो नाम हैं वो एक साथ आए हैं। और इन नामों को हम अल्प विराम की सहायता से अलग करेंगे। गणित के बाद अल्प विराम, फिर अंग्रेजी के बाद, फिर विज्ञान के बाद। तो इस तरह से हम इन वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने ये प्रश्न आपको कराया है, प्रश्न नंबर ग। आपको ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। और जो ये नियम है विराम चिन्ह लगाने के,
अर्धविराम, अल्पविराम, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। इनके जो नियम है वो आपको अपने पाठ में से अच्छे से याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।